हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज एक और न्यूमेरिकल करने वाले हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड। लेकिन आज आप क्या नया सीखने वाले हैं वो एक ब्रीफ हाईलाइट करना चाहूँगी। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को आज हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे, लाइक डिविडेंड के मैटर में। और कभी जो है कंपनी किसी और कंपनी से एसेट्स परचेज करे और उसके बदले में उन्हें शेयर इश्यूज़ कर रही हैं, लाइक हम आज थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट्स को करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि मैम अगर हमें न्यूमेरिकल एक ही जगह पे चाहिए तो हम कैसे उसे एक्सेस कर सकते हैं, क्या कोई प्लेलिस्ट है? तो आपको डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक शेयर कर दी जा रही है जहाँ पे सारे न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक उन्हें कंपाइल अप किया जाएगा और साथ ही साथ पीडीएफ भी इशू कर दिया जाएगा ताकि आप उसे अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। Following financial statement of Mango Limited as on 31st December 2023 and 2024। तो ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट के डेटा गिवन है 23 एंड 24 के। आप किसी भी ईयर में इस न्यूमेरिकल को देख रहे हैं तो आपके लिए ये न्यूमेरिकल तभी भी वैलिड रहेगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेंज नहीं होती, वैरी नहीं होती। आप जिस भी ईयर में बैठ रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग ईयर्स को चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, Particulars 2023 and 2024 data given है। Sundry creditor 39,500 and 41,135, bills payable 33,780 and 11,525 respectively. Bank OD, that is a bank overdraft, 59,510 and nil. Provision for taxation 40,000 and 50,000 respectively. Reserves 50,000 and 50,000, same in both the cases. Profit and loss account 39,690, 41,220 respectively. Share capital 2 lakh and 2,60,000 respectively. तो 2023 and 2024 का ये liability side का डाटा गिवन है। Asset side में गिवन है cash at bank 2,500 and 2,700 respectively. Sundry debtors 85,175 and 72,625 respectively. Sundry advances 2,315 and 735 respectively. Stock 1,11,040 and 97,370 respectively. Land and building 1,48,500 to 1,44,250 respectively. Plant and machinery 1,12,950 to 1,16,200 respectively. Goodwill in 2023 it's nil and in 2024 it's 20,000. तो ये डाटा गिवन है हमारे पास। क्यों रीड करती हूँ? क्योंकि कई बार कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको जो है नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो पाती, इसलिए एक बार क्विक रीडिंग कर लेती हूँ और एडजस्टमेंट को थोड़ा सा ब्रीफ आपको हाईलाइट कराऊंगी। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द जर्नल लेजर। पहला है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। ईयर में मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत ही बारीक तरीके से ध्यान रखना है ईयर्स का। तो 2024 का गिवन है इंटरम डिविडेंड है 26,000 वॉज पेड। सेकेंड है द एसेट ऑफ एनी अदर कंपनी वो परचेज फॉर 60,000। दूसरी कंपनी का एसेट परचेज किया गया है 60,000 में, जो कि पेबल कैसे हो रहा है? पेबल इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ द कंपनी। द एसेट कंसिस्ट ऑफ स्टॉक ₹21,640, मशीनरी 18,360 and goodwill 20,000. In addition, sundry purchases of plant were made totaling amount 5,650। तो भाई जो जिसके केस में शेयर कैपिटल इशू किया वो तो अलग था 60,000, ये एक्स्ट्रा से परचेज किया प्लांट भी। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है 25,000 और नेट प्रॉफिट है आपका बिफोर टैक्स 62,530। तो आज आपको बहुत ही डिफरेंट एडजस्टमेंट्स देखने को मिल रहे होंगे अगर आप सारे न्यूमेरिकल करते आ रहे हैं सीक्वेंस में। तो आज के इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कुछ कुछ नई चीज़ें हमने लास्ट सेशंस में कवर अप की हैं, कैसे ये सेशंस आपको बेनिफिट हो सकता है उनके बारे में भी काफ़ी डिटेल में हर सेशन में एक्सप्लेन किया गया है। आप उसे ब्रीफली रेफर कर लेंगे। हम डायरेक्ट चलते हैं सॉल्यूशन की ओर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अपनी स्पीड टेस्टिंग करते हैं इन सेशंस की मदद से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है? शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हमें बनाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है भाई, हमें सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड का स्टेटमेंट दिखा दो। तो सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड का स्टेटमेंट किस में बनता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट में। अगर आपने अच्छे से थ्योरी कवर की होगी तो ये चीज़ आपके माइंड में सेट हो चुका होगा। ठीक है, और हमने का क्वेश्चन बोले या नहीं बोले
शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ये आपका सॉल्यूशन का मैंडेटरी पार्ट होगा, अनटिल एंड अनलेस आपका क्वेश्चन इसे वर्किंग नोट के लिए नहीं बोलता, ठीक है। जो क्वेश्चन बोल देना वो पहले प्रायोरिटी रखते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं बोल रहा, क्वेश्चन साइलेंट है, तो जो रूल चलता आ रहा है हम उसे कैरी करते हैं, ठीक है। शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, क्या वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ फॉर्मेट, ठीक है। पर्टिकुलर्स 2023 ईयर का आपको बहुत ही ध्यान से एंट्री करना है, मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं चूक जाते हैं। इसलिए मैं आपको नहीं चाहती आप वो गलती करें, इसलिए मैं बार बार आपको रिमाइंडर ये सेट कर रही हूँ, ठीक है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ओके। तो हमने वर्किंग कैपिटल क्या समझा था, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो फटाफट हम लिख लेते हैं हमारा करंट एसेट्स में। देख लेते हैं क्या क्या आइटम्स हमारे करंट एसेट्स के गिवन है बैलेंस शीट में। कैश एट बैंक सबसे पहला गिवन है, सन्ड्री डेटर्स भी गिवन है, तो पहले रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। कैश एट बैंक 2500 एंड 2700, कैश 2500 एंड 2700। स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही है कि पहले क्वेश्चन से डाटा ले लो ताकि मिस्टेक होने के चांसेस नेग्लिजिबल होते जाएं, उसके बाद हम इंक्रीज और डिक्रीज को देख लेंगे। नेक्स्ट है डेटर्स 85 175 और 72 625। सन्ड्री डेटर्स आपको अगर क्वेश्चन रेफर करना है तो उसकी पीडीएफ भी आपको उस पर्टिकुलर लिंक में गिवन है, ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली एक वेब में खोल करके आप उसे रेफर कर सकते हैं, ठीक है। 72 625, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स के बाद है हमारे पास सन्ड्री एडवांसेस और स्टॉक। तो सन्ड्री एडवांसेस क्या है, 2315, सन्ड्री एडवांसेस 2315, ये हमारा 2020 का, 2024 का 735, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्टॉक 1,11,040 एंड 97,370 स्टॉक, ठीक है। 1,11,040, ठीक है, एंड 97,370। इस डाटा को क्वेश्चन से पहले आराम से एकदम लिख लेना है ताकि मिस्टेक के चांसेस नेग्लिजिबल हो, ठीक है। इसे हम बाद में टोटल कर लेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारा कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है ना हमारा वर्किंग कैपिटल बाई 200 रुपीज़, दिख रहा है डिफरेंस, 2700 माइनस 25, ठीक। और क्या है, सन्ड्री डेटर्स कम हो रहा है, कम हो रहा है तो हमारा वर्किंग कैपिटल रिड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि हम करंट एसेट को आगे रखते हैं फिर माइनस करते हैं करंट लाइबिलिटीज से। आप ये समझने की कोशिश करें, रटे नहीं। अगर आप एक बार समझ लेंगे, जितना भी ट्रिकी आपको डेटा गिवन जाए, आप एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, जो कि रिक्वायर्ड है कॉन्सेप्ट लेने के बाद, आप अच्छे से न्यूमेरिकल करके आओगे। सो 85 175 आपका गिवन है, ठीक है, 85 175, और इधर है आपका 72 625, जो कि है आपका 12,550, 12,550 आपकी एसेट रिड्यूस हुई। आप ये देखें तो ये भाई सन्ड्री डेटर है, जिनको हमने उधार में पैसे दिए होंगे, सामान दिया होगा। कॉन्सेप्ट भी समझना है ना आपको, डेटर्स क्या होते हैं पता होना चाहिए। तो आपने जिनको उधार पे दिया था उन्होंने कुछ पेमेंट कर दी होगी, इसलिए डेटर्स की वैल्यू कम हो गई, हमारे एसेट की वैल्यू कम हो गई, है ना। तो 12,550 रिड्यूस कर दिया, हमारा वर्किंग कैपिटल डिक्रीज कर दिया। क्लियर। एडवांसेस देख लेते हैं। तो एडवांसेस था हमारा 2315, और उसके बाद है नेक्स्ट है 735 का, ये भी रिड्यूस हो गया बाई 1580। क्लियर। लास्ट में स्टॉक गिवन है हमारा 1,11,040, और रिड्यूस हो गया 97,370, 13,670। क्लियर है। अब क्यों डिक्रीज हुआ, आई बिलीव आपको क्लियर होगा। आपको एक आइटम क्लियर होनी चाहिए, कैश क्या होता है, सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं, एडवांसेस क्या होते हैं, स्टॉक क्या होता है ना।
क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट अच्छा रखेंगे कि आप, ये ऐसी चीज़ है पैसों के मामले में आपके साथ पूरी लाइफ चलने वाली नॉलेज ही है, ठीक है। तो हमने 2023 का टोटल कर लेना है, जो कि आ जाएगा आपका 2,01,030, एंड 2024 का आपने टोटल किया, आ जाएगा 1,73,430। अब हम आ जाते हैं करंट लाइबिलिटीज़ की ओर। हम क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, और ये हम शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल बना रहे हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं लाइबिलिटी साइड में क्या गिवन है हमें। सन्ड्री क्रेडिटर गिवन है पहला, बिल पेबल गिवन है, बैंक ओडी। पहले के तीनों आइटम आपके करंट लाइबिलिटीज के हैं, उसके बाद P&L एंड आपका सोर्स एंड फंड का। सन्ड्री क्रेडिटर 39,500 एंड 41,135। सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, कितना है 39,500 एंड 41,135। पहले डेटा राइट डाउन कर लेते हैं। बिल्स पेबल था, ठीक है, बिल्स पेबल आपका हो जाता है 33,780, 11,525। 33,780, 11,525, clear? Next the bank OD, बैंक ओवरड्राफ्ट विच इज कॉल्ड एज अ बैंक OD, है ना। देखते हैं एक बार क्विकली बैंक OD में क्या अमाउंट हमारी गिवन है। बैंक OD में 59,510 और नील, 59,510 एंड देन नील। तो ये टोटल कर लेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद हमने वर्किंग कैपिटल भी निकाल लेना है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। लेकिन पहले इसका डिफरेंस देख लेते हैं। आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है ना। पहले कितनी थी, आपने बाहर से उधार में बाय करके लेकर आया और उनको आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपने पेमेंट करना है, सन्ड्री क्रेडिटर। सो 39,500 से बढ़ गया है सन्ड्री क्रेडिटर, है ना, 41,135। तो क्या हुआ आपका वर्किंग कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट होगा, इंक्रीज 1,635। ये वर्किंग कैपिटल को रिड्यूस करेगा, क्यों, क्योंकि करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करते हैं हम, 1,635। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं होती कुछ चीज़ें, तो उनके लिए ट्रिक भी है जो कि मैं आपको कहूँगी कि बहुत ही लास्ट फॉर्म में अवॉइड करें, कि वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज डिक्रीज और एसेट का इंक्रीज डिक्रीज दोनों एक डायरेक्शन में जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर करंट एसेट इंक्रीज कर रहा है, लाइक हमारे केस में कैश माइंड था 2,500 से 2,700 हुआ, तो इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और वर्किंग कैपिटल और करंट लाइबिलिटीज का इनवर्स रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। ये भी एक ट्रिक है आपके लिए इफ यू वांट। इसलिए मैं बोलती हूँ हर एक सेशन देखो कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। बिल पेबल क्विकली कर लेंगे, रिड्यूस हो गया 33,780 माइनस 11,525। अभी तो बहुत लोग के दिमाग में यही चल रहा है, डिक्रीज हो गया यानी इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गया 22,255, ठीक है। यहाँ पे भी लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हुई है 59,510। वहाँ पे डैश करना ज़रूरी है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, फिर पता नहीं किसी ने कोई फिगर पुट कर दी, तो लाइबिलिटी साइड में टोटल कर लेंगे, ठीक है। 1,32,790 हो गया ये, और ये हो गया 52,550, ठीक है। 1 सेकेंड प्लीज, 52,660 है, सॉरी, ठीक है। 52,660 क्या है, एक बार मैं कॉस्ट है, ओके। सो ये आपका आ गया। उसके बाद हम देखेंगे हमारा वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कितना आ रहा है। तो करंट एसेट आपका आया था 2,01,030 2023 का, और आपका लायबिलिटी साइड आया है 132,790 यानी 68,240, 68,240। बिल्कुल डाउट नहीं करेंगे, मैं एक बार ना लिंक करा दे रही हूँ आपको। ये आपका करंट एसेट आया था,
ये आपका आया था करंट लाइबिलिटी। हाँ, क्या होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। हम बस वही कर रहे हैं और कुछ नया नहीं कर रहे हैं। उसके बाद लाइबिलिटी साइड में क्विकली देख लेते हैं 173,430 सॉरी 2024 का देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 1,20,770 1,20,000 1 सेकेंड 1,20,770 क्लियर है। अब हमें ये देखना है कि वर्किंग कैपिटल नेट में क्या हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज मुझे दिखते हैं, उन्हें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज ये क्लियर नहीं होता। मैं लिख दे रही हूँ लेकिन मैं अभी आपको कनेक्ट करूंगी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। इंक्रीज कैसे है, आपका जो 2023 एंड 2024 का वर्किंग कैपिटल है वो बढ़ गया है, राइट। और हमने क्या किया है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी किया है ना। तो ये इंक्रीज हुआ है कितने से 52,530, और इसे आप क्रॉस टैली करोगे ना तो यहाँ पे आपका डिफरेंस नजर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली डिफरेंस आ जाएगा 52,530। दोनों साइड का आप चाहें तो टोटल कर सकते हैं, ठीक है। आप कंप्लीट टोटल करेंगे सो 120,770 आपका 2023 का है टोटल। ये आपका मैच हो जाएगा, इधर भी आपका मैच हो जाएगा 81,965 81,965। आई होप आपको क्लियर हो चुका हूँ। शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स हमने अभी कुछ भी नहीं दिखाई है, जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी। और आज में एक और नई बात सीखने वाले हैं हम, एडजस्टमेंट में हमें एजम्पशंस लेने पड़ेंगे, वो कैसे लेने हैं वो भी देखेंगे हम, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। इसमें मैंने ये हेडलाइन क्यों लिखी, मैंने ये क्यों नहीं लिखा फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये आपको इसलिए सिखाने के लिए लिखा मैंने कि एग्जामिनर जो पूछेगा आपसे अपनी वही देना है हेडलाइन में, ठीक है। अगर यहाँ पे फंड फ्लो दिया होता है तो हम यहाँ पे फंड फ्लो देते हैं। अब क्वेश्चन ने ये भी स्पेसिफिक किया है तो यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा सा फॉर दी ईयर एंडेड 2024, ठीक है। अच्छे से प्रॉपर से आप लिख लेंगे एक बार। ये हो गया आपका सोर्सेस, अमाउंट इन रुपीज, देन एप्लीकेशन, देन अमाउंट इन रुपीज, ठीक है। फॉर्मेट बन गया हमारा। तो सबसे पहले हमने देखा हमारा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, यानी जेब से पैसे जा रहे हैं, यानी एप्लीकेशन हो रहा है। तो उसको पहले ट्रांसफर कर देते हैं। नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना अमाउंट था 52,530। तो पहले इसको ट्रांसफर कर दो ताकि आप बाद में भूलो नहीं इसे, ठीक है। अब चलते हैं हमारे एडजस्टमेंट्स की ओर, ठीक है। सबसे पहला एडजस्टमेंट है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 26,000 वाज पेड, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड क्या है, ये पे किया गया है 26,000 का, राइट। तो कोई भी एडजस्टमेंट हो, है ना, उसके दो इम्पैक्ट दिखते हैं। तो एक तो पेमेंट हो रही है तो आपके मन में खुद आ जाना चाहिए ये तो एप्लीकेशन है ना। सो पहला एप्लीकेशन ऑफ फंड कर देते हैं, फिर सेकेंड एंट्री भी दिखाऊंगी मैं, डिविडेंड पेड। आई होप इसमें बिल्कुल आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि हमने इसे एप्लीकेशन क्यों माना है। डिविडेंड पे हुआ है, जेब से पैसे गए हैं, एप्लीकेशन हुआ है फंड का, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट ये हमारे एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट में जाएगा। हमारे पीएनएल अकाउंट को हमें बनाना बाकी है। तो अब ये सारी चीज़ें जो बनेंगी वो हमारे वर्किंग नोट का पार्ट बनेंगे, क्लियर। वर्किंग नोट, ठीक है। सो adjusted
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सेम हमारा पर्टिकुलर्स एंड आई एम नॉट मेकिंग मच बिगर, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, particulars amount in rupees, ठीक है। सो सबसे पहले P&L का बैलेंस ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर हम डिविडेंड की एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 39,690 आप देख सकते हैं एंड 41,220 ये गिवन है। तो इसके बैलेंसेस को हम क्विकली ट्रांसफर कर दें, है ना। P&L के बैलेंस को ट्रांसफर कर लेते हैं बाई बैलेंस कैरिड ब्रॉट डाउन, ठीक है, 39,690 और अच्छा खासा थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका करंट कितना है 41,220 आपने ये कर दिया। अब आपने डिविडेंड को पे किया है ना। तो हम जब डिविडेंड पे करते हैं वो क्या होता है, हमारा एक्सपेंस है टू डिविडेंड। कितना था हमारा डिविडेंड पे 26,000। तो इस एडजस्टमेंट की हमारी पूरी एंट्री हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ गिवन है हमारे बैलेंस शीट में, या तो एडजस्टमेंट हम बाद में देखते हैं, एक बार क्विकली ना बैलेंस शीट के आइटम को वाइंड अप करते हैं सेकंड स्टेप में। क्रेडिटर हो गया, बिल पेबल हो गया, बैंक ओडी हो गया। अब आती है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की बात है। सो प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन जो है उसे हम करंट लायबिलिटी यहाँ पे ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ओपनिंग क्लोजिंग भी गिवन है और साथ ही साथ एक एडजस्टमेंट गिवन है कि टैक्स जो है आपका पे किया गया है ड्यूरिंग द ईयर 25,000, इसीलिए हम इसे करंट लायबिलिटी नहीं मान रहे हैं। कई केसेस में आपको ये देखा जाएगा इसे एक अलग से करंट लायबिलिटी मानी जा रही है, तो आपको इसे वर्किंग नोट के साथ एक एक्स्ट्रा नोट दे देना है कि आपने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को करंट लायबिलिटी नहीं माना है, ठीक है। तो हम एक बार प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट, मैंने बोला था आपको जिसका भी एडजस्टमेंट मिल रहा है उसके लिए एक लेजर बना दो क्विकली, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बना लेता है। फॉर्मेट वही है, सिंपल हमारा जो लेजर का होता है, पर्टिकुलर्स। अब आप बोलो कि बार बार ये करें, तो मैं कहूँगी येस। एग्जामिनर को अगर कोई मौका नहीं देना है तो आपको करना पड़ेगा। मौका देना है मार्क्स काटने का तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या है, हमारी करंट लायबिलिटी है, फटाफट से हम इसका बैलेंस डाल देते हैं, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन था हमारा 40,000 टू बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या डेटा गिवन है, 1 सेकेंड प्लीज। 40,000 एंड 50,000, 50,000 ये हमें गिवन है। और एडजस्टमेंट में हमें एक बात बोली गई है कि भाई टैक्स हमारा पे किया गया है ड्यूरिंग द ईयर में। एडजस्टमेंट नंबर 3, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 25,000 पे किया है, जेब से पैसे गए हैं। एडजस्टमेंट है, दो जगह इम्पैक्ट दिखाएगा, तो पहले यहाँ पे दिखा देते हैं, है ना, क्योंकि डिविडेंड को भी हमने दो जगह दिखा दिया, तो हमने पहले टैक्स पे करना है, ठीक है, टू कैश, ठीक है, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं तो जेब से पैसे हमारे जा रहे हैं, किसकी वजह से जा रहे हैं, नेचर ऑफ एक्सपेंस पता है हमें, हाँ पता है, टू कैश अकाउंट। अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हम क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज को भी कवर कर चुके हैं, जिसमें ये बहुत ही छोटी छोटी बेसिक्स बातें कवर अप की गई हैं, उसको भी रिफर कर सकते हैं आप। तो हमने जो पेमेंट करा, हमारे जेब से पैसे चले गए और हमें नेचर पता है एक्सपेंस का कि हमने क्यों पेमेंट करी है, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी टैक्सेशन के लिए। तो हमने टैक्सेशन की एंट्री पास करनी है। कितना अमाउंट पेमेंट हुई है 25,000, क्लियर। बैलेंस जो बचेगा वो हमारा पीएनएल में चला जाएगा बाय एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट। 75,000 माइनस 40, 35,000 ये आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ गया। 35,000 को पीएनएल में लेके चले जाए क्विकली टू
प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट 35,000। आई बिलीव आपको कोई भी डाउट नहीं हो कि भाई हम क्यों लेके जा रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स को, है ना। ये आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसे आपको अच्छे से समझना है। अब मैंने क्या कहा, कोई भी एडजस्टमेंट हो उसकी डबल इम्पैक्ट। तो टैक्स पे हुआ है तो एक तरीके से एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन में भी उसे दिखा देंगे। बाद के लिए मत छोड़ना, कोई भी एडजस्टमेंट हो उसके तुरंत हाथों हाथ दो इम्पैक्ट दिखाना, नहीं तो बाद में भूल जाओगे, फिर ढूंढने में क्या ना ज़्यादा मेहनत लग जाती है। ठीक है, टैक्स पे आपने कितना किया था, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स या टैक्स पेड ₹25,000। चलो दो एडजस्टमेंट हो गए जिनकी दो एंट्री हमने अच्छे से पास कर दी है। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट, हम बैलेंस शीट भी देखते चल रहे हैं साथ साथ। तो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए एक नोटिंग बनाई और आपने नोट देना है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हैज नॉट बीन ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी। हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के केस में इट इज़ नॉट बीन ट्रीटेड एज अ करेंट लायबिलिटी, आपको लेके चलना है। उसके बाद रिजर्व्स हैं 50,000 50,000 सेम, कोई इम्पैक्ट नहीं दिखने वाला। पीएनएल हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। लास्ट आइटम बच रहा है बैलेंस शीट का शेयर कैपिटल, जो कि इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज कब होता है, जब हम कुछ नया इशू करते हैं। इशू कर रहे हैं यानी हम एक सोर्स क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 60,000। नो, एक सेकंड मैं देख लेती हूँ क्या अमाउंट है। ठीक है, अब उसके बाद 60,000 हमारे इशू ऑफ शेयर कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे भी कैच है। मैं इसीलिए अभी आपको लिख करके यहाँ पे कैच करवाना चाह रही हूँ कि एडजस्टमेंट नंबर 2 का इम्पैक्ट हमारे शेयर कैपिटल में पड़ रहा है। तो जब भी हमें कोई भी एक एडजस्टमेंट मिलता है तो हम उस अकाउंट का लेजर बनाते हैं, डायरेक्ट एंट्री पास नहीं करते। याद आ गया। तो भाई हमने इंटरिम डिविडेंड का कर लिया और हमने इनकम टैक्स को भी पे कर दिया है। अब नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर गिवन है और आपका गिवन है एडजस्टमेंट नंबर 2। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 थोड़ा सा लेंदी है, तो हम पहले नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दैट इज 62,530, कितना गिवन है 62,530, इसकी एंट्री पास कर लें। तो यहाँ पे ये रिमूव करूँगी क्योंकि आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो हमें पहले उसका लेजर बनाना होगा। क्लियर है, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले 62,000 की हमें देखना है कि प्रॉफिट का मार्जिन जो है हमारा कहाँ से है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट भी बनेगा हमारा साथ ही साथ। 1 सेकेंड प्लीज। ओके, चलिए पहले हम ना एडजस्टमेंट 2 को कर लेते हैं, जहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी बाय की गई है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी और शेयर कैपिटल पे इम्पैक्ट है। तो जिसका भी आप पहले बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनर को वर्किंग नोट से मतलब है। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस, शेयर कैपिटल का हाथों हाथ बनाते जाएंगे आप। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम शेयर कैपिटल का भी लेजर क्रिएट कर दे रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट, इससे हमारी बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड के सारे आइटम्स थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। चलिए हम पहले बैलेंसेस क्विकली देख लेते हैं कि हमारे शेयर कैपिटल का बैलेंसेस क्या गिवन है क्वेश्चन में। 2 लाख एंड 2,60,000, इसको फटाफट से ट्रांसफर कर लेते हैं। अब शेयर कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है ना। सो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख था, टू बैलेंस कैरीड डाउन 2,60,000, ये गिवन है हमारे पास। उसके बाद हमें
ये किस किस वजह से जो है शेयर इशू हुए, एक बार वो देख लेते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट है तो इसके दो इम्पैक्ट होंगे, राइट। द एसेट ऑफ अनदर कंपनी व परचेज फॉर 60,000 के एसेट परचेज किए गए हैं, इज फुल्ली पेड शेयर ऑफ द कंपनी। द एसेट कंसिस्ट ऑफ, स्टॉक आपको दिखाना है 21,640 का, मशीनरी 18,360 का एंड गुडविल 20,000 का। तो इसकी एंट्री पास कर लें क्विकली। शेयर इशू तो हुए हैं, लेकिन किसके लिए, किससे एडजस्ट कर दिए, स्टॉक से एडजस्ट कर दिए, है ना। स्टॉक से 21,640, फिर गुडविल आपका था 20,000, और आपका क्या गिवन था, मशीनरी 18,360। तो आपका मैच हो जाएगा, आप देख लोगे 2,60,000। आपका 2,60,000 ये मैच हो गया। अब मशीनरी आपने परचेज किया तो वहां पे शेयर कैपिटल दिखा दोगे 18,360 का। तो पहले मशीनरी का भी बैलेंस ले आते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1 सेकेंड प्लीज। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में हमने कैश एट बैंक दिखा दिया है, सन्ड्री डेटर्स दिखा दिया है, सन्ड्री एडवांसेस दिखा दिए हैं, स्टॉक दिखा दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग दिखाना बाकी है, और गुडविल एंड प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी का पहले लेजर में ट्रांसफर कर लेते हैं हम ये अमाउंट, 1,12,000 समथिंग, ठीक है, 1,12,960 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरी डाउन, आपका जो है 1,16,200। अब शेयर कैपिटल जो इशू हुआ है उससे भी एंट्री कर देंगे, टू इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, जो प्लांट एंड मशीनरी पे खर्चा हुआ 18,360, केवल वही ट्रांसफर होगा, है ना, स्टॉक का और गुडविल का यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होने वाला है, ठीक है। और देखते हैं क्या गिवन है। ठीक है, डिविडेंड हो गया हमारा, उसके बाद ये डेटा गिवन है आपका, फिर प्लांट मशीनरी, प्लांट बाय किया गया, एक्स्ट्रा परचेज किया गया, यानी जेब से आपके पैसे खर्च हुए हैं 5,650, तो उसकी एंट्री कर देंगे परचेज की, सॉरी, प्लांट एंड मशीनरी में टू कैश, है ना, आपने क्यों कैश किया, क्योंक आपने मशीनरी प्लांट परचेज किया, सॉरी, कितना 5,650, क्लियर है। अब बाई एडजस्टेड P&L अकाउंट में हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये गिवन नहीं है और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्चुअल बात है कि भाई एसेट ली और डेप्रिशिएबल एसेट है तो उस पर एसेट आएगा डिफरेंस फिगर, है ना, 20,770, रीचेक कर लेती हूँ, 1,12,960 प्लस 18,360 प्लस 5,650, ठीक है, और आपका 1,16,200, 20,770, टोटल कर लेंगे दोनों साइड में, 136,970 ठीक है। एसेट का लेजर आपका क्लोज्ड हो गया, लेकिन अभी पहले हम डेप्रिसिएशन को क्विकली P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, टू डेप्रिसिएशन या प्लांट एंड मशीनरी कर देना, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ये कर सकते हो 20,770, ठीक है, P&L में आपने ये ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब लैंड एंड बिल्डिंग देख लेते हैं क्विकली। लैंड एंड बिल्डिंग भी आपकी 1,48,500 से रिड्यूस हो गई, यानी डेप्रिसिएशन हुआ होगा, एडजस्टमेंट कुछ गिवन नहीं है,
तो अगर चाहो तो एंट्री बना दो अलग से सेपरेट लेजर, अदरवाइज यू कैन स्किप ऑल्सो। 148,500 माइनस 144,250, आप सिंपल ये कन्वे कर सकते हो कि आपने जो बैलेंसिंग है उसका एक नोट दे दो कि आपने 4250 को डेप्रिसिएशन मान लिया है। ठीक है, टू लैंड एंड बिल्डिंग 4250। ठीक है, सो आपने डेप्रिसिएशन दिखा दिया। ठीक है, प्रोविजन ऑफ टैक्स भी हो गया हमारा, डिविडेंड हो गया। टोटल कर लेते हैं एक बार, क्योंकि एडजस्टमेंट हमारे और कुछ भी बचे नहीं है, सारे एडजस्टमेंट्स हमारे हो चुके हैं। 26,000 प्लस 35,000। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, उसका मैं आंसर दूंगी बहुत क्विकली। 4250 प्लस 41,250 माइनस 39,690, 87,580। ठीक है, बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन। एक बार टोटल आएगा आपका 127,270। मैच नहीं हो रहा क्या? एडजस्टेड पेनल में 4250 हो गया एक हमारा। ठीक है, 2770 हो गया। ठीक है, 35,000 हो गया, 26,000 हो गया, 41,220 हो गया। 26,000 प्लस 35,000 प्लस 2770 प्लस 4250 प्लस 41,220 को भी इसमें करेक्शन होगा, मैं 1 मिनट करेक्शन करना चाहूँगी। इसमें से आप माइनस करोगे 39,690 तो 87,550 आएगा। 87,550। ठीक है, अब ये 87,550 आपका जो रजिस्टर्ड पीएनएल है ये हमारे सोर्स एंड एप्लीकेशन में चला जाएगा। ठीक है, सोर्स एंड एप्लीकेशन में फंड फ्रॉम ऑपरेशन 87,550। ठीक है, अब आपने जो शेयर कैपिटल वाला एडजस्टमेंट था वहां पे हमने शेयर कैपिटल को 60,000 से बढ़ाया। ठीक है, जिसमें से 1 सेकेंड, जिसमें से आपका जो स्टॉक के लिए है 21,640, ये हमारा करंट एसेट में जा चुका है। इसका अभी सेकंड इफेक्ट हमने नहीं दिखाया। ठीक, मशीनरी का हमने इफेक्ट दिखा दिया मशीनरी अकाउंट में, और गुडविल का इफेक्ट बाकी है। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर्स कितना हो गया 21,640, अभी करंट एसेट्स का हम दिखा देंगे। एग्री करना, कोई भी चीज़ आपने रटनी नहीं है। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स, यहाँ पे हम स्टॉक का पोर्शन दिखा रहे हैं। ठीक है, 21,640 ये मैं लिख दे रही हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हमने डिविडेंड दिखा दिया, उसके बाद हमने टैक्स पेड दिखा दिया, और हमने मशीनरी परचेज की थी। कितने की थी? प्लांट एंड मशीनरी 5650, परचेज ऑफ प्लांट 5650 हमने जो है इसकी एंट्री भी पास कर दी। 1 सेकेंड प्लीज। थोड़ा सा टोटलिंग मिस्टेक है, आप मेरे को एक मोमेंट देंगे, आई विल चेक। ठीक है, यहाँ पे 190 आ रहा है, आई नीड अ मोमेंट टू चेक इट। ठीक है, कि कहाँ पे डिफरेंस है। क्या हम एक बार देख लेते हैं हमारा प्लांट एंड मशीनरी
1,12,950, 1,12,950. There is a catch. It's not 960, it's a 950. यहाँ पे मैं 10 रुपीज़ अगर रिड्यूस करूँगी मशीनरी अकाउंट में तो ये भी आपका ठीक है, और ये हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन 760 डेप्रिसिएशन जो प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएगा डिफरेंस फिगर वो आ जाएगा आपका 20,760। तो P&L में करेक्ट कर लेंगे क्विकली। यहाँ पे आपने 760 करना है और इसको आप -540 आ जाएगा आपका ये 540। 10 रुपीज़ आपने रिड्यूस करते चले जाना है। ठीक है, ऐसे देखो मिस्टेक होने पे ना ढूंढ पाना और उसे दोबारा से करेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 127 to 30। ठीक है, 127 to 30। अब एडजस्टेड P&L को हमने 87,540 फंड फ्रॉम ऑपरेशन में भी करेक्ट करना है। अब टोटल चेक कर लेते हैं। 87,540 प्लस 21,640 मैच हो गया 109,180 109,180। ये मैच होना ज़रूरी है सोर्स ऑफ एप्लीकेशन में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक वर्किंग एज अ बैलेंस शीट आपके लिए कि इसका मैच होना आपके लिए कितना मैंडेटरी है। सो 109,980। ठीक है, तो बैलेंस जो है कैपिटल का जो इशू हुआ आपके परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में और गुडविल में, ठीक है, उसे ना हम सोर्स मानेंगे ना एप्लीकेशन मानेंगे। क्यों? क्योंकि भाई आपके बैलेंस शीट में भी गिवन था, है ना, और आपका जो गुडविल है उसके अगेंस्ट में इन्होंने इस तरीके से पेमेंट करी। अगर आप देख सकते हैं, एक बार आप देखिए, गुडविल आपका 2023 में नील था, 2024 में 20,000 था। तो ये जो 20,000 है हमने ये देख लिया कि उसका इम्पैक्ट शो किया हुआ है ऑलरेडी जनरल लेजर के एडजस्टमेंट से, और ये जो 20,000 इशू हुए हैं गुडविल के वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई गुडविल क्यों नहीं दिखाया? तो गुडविल जो है बैलेंस जो उसे ना सोर्स माना गया ना एप्लीकेशन माना गया है और वो टोटली एडजस्टेड है ऑलरेडी आपके बैलेंस शीट में। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आ सकता है आपका ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 62,530 ये जो गिवन है इसका हमने कुछ भी क्यों नहीं किया जो नेट प्रॉफिट है? तो ये इसलिए हमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि हमारा एडजस्टेड P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डाटा है ना वो ऑटोमेटिकली हमें गिवन था। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट है वो हमें ऑलरेडी हमारे स्टेटमेंट में गिवन था और उसके डिफरेंसेस को हमने एडजस्टेड P&L में कंसिडर किया, इसलिए हमें इसे इग्नोर करना है क्योंकि वो सारे जो डाटा है वो आपके बिफोर टैक्स गिवन है। ठीक है, एक बार आप एडजस्टेड P&L में हम आ गए। ठीक है, और हमें डाटा गिवन है और ठीक है बिफोर टैक्स, तो हम अभी टैक्स के पोर्शन को हटा दें तो 26,000 एक डेप्रिसिएशन है और दूसरा डेप्रिसिएशन है 2760, राइट, डिविडेंड है सॉरी, और 4250, ठीक है, प्लस 41,220 माइनस 39,690। तो आप अगर जो है कैलकुलेशन करेंगे इस एडजस्टमेंट को बिफोर टैक्स तो आपका मैच हो जाएगा। तो वो एडजस्टमेंट हमारे लिए यूज़ का नहीं है, वो सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्वेश्चन। आप इसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, एक बार अच्छे से करें, काफ़ी अच्छी एडजस्टमेंट्स गिवन हैं और अब हम धीरे धीरे और टफ सिनारियो में जाएंगे और अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे विद टाइम टू टाइम। अगर कोई डाउट है उसे आप, पहली मेरी रिक्वेस्ट होगी आप और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स को मैंने ऑलरेडी लास्ट सेशंस में कवर अप किया, उसे मैंने रिपीट नहीं किया है, तो आपके लिए हर एक सेशन में कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप उन्हें डेफिनेटली रेफर करें और उसके बावजूद आपको कोई क्वेरी है तो उन सेशन के रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस में आप उसको रेज कर सकते हैं और इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम टाइम टू टाइम फंड फ्लो स्टेटमेंट में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी अलॉन्ग विद PDF।
तो आप उसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए, अपने स्पीड टेस्ट के लिए और अपनी जो है स्किल इम्प्रूव करने के लिए इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। टाइम टू टाइम फंड फ्लो स्टेटमेंट के बाद हम और भी चैप्टर्स को करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं और इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।